अभी परवाह पंचायत के उप मुखिया जी हमको मिल गए। आइए जानते हैं कि इनके द्वारा पंचायत में कौन कौन सा काम हुआ है और गरीब लोगों के लिए ये कितना भलाई किया है। क्या मुखिया जी कौन कौन सा काम किया है? काम तो सरकार की विभिन्न योजनाओं से संलिप्त जो वर्ग है वो तो कमोबेश किया ही जा रहा है, लेकिन सरकार से हम लोग नाराज हैं इसलिए कि हम लोगों को जो पहले 7 निश्चय का योजना दिया गया था, जिसको लेकर के हम लोग जो है जहां आवश्यकता का अनुरूप कार्य को हम लोग अंजाम देते थे, छोटे छोटे गली मोहल्ले में छोटे छोटे टुकड़े का सड़क बना करके जो है लोग को मूलभूत सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, वो तमाम योजनाओं से जो है वार्ड सदस्य को, मुखिया को वंचित रखा गया है। काफी कीचड़ वाली सड़कें हैं, तो ये कब बनेगा ये सब सड़क? इस सड़क को लेकर के ग्राम सभा में कितना बार हम लोगों ने अनुमोदन करके जो है मुखिया जी को दिए हैं। मुखिया जी इससे जो है मतलब रुझान नहीं लेते हैं, इस पर जो है काफी वह अब क्या पता उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। इस योजना को कई बार जो है मनरेगा योजना से कुछ कमोबेश मिट्टी दे करके ढेर सारा धन की उगाही भी उन्होंने सरकारी कोष से किया है, जैसा कि मालूम होता है लोगों के कहने और सुनने के अनुसार। जैसा कि पूर्व में 2-3 महीना पहले हमने देखा कि इस सड़क में जो है मजदूर वगैरह लगा हुआ था, बावजूद जो है कुछ दूर मिट्टी दे करके फिर जो है मिट्टी को रोक दिया। अंदर जाने वाले जो सड़क क्यों आहत है इसलिए कि अंदर जो बस्ती है वह हजारों की संख्या में जो है महादलित का बस्ती है, और उस बस्ती में जो है आज आए दिन इस बरसात में यदि कोई आपदा हो जाए रात में तो कोई गाड़ी पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। वहाँ व्यवहार क्यों हो रहा है? इस संबंध में हम लोगों ने कई योजना में तो सुधार किया, लेकिन पता नहीं ग्राम पंचायत के मुखिया उर्मिला देवीपति पुण्यानंद मंडल क्यों नाराज है इन लोगों से। इसका मूलभूत कोई कारण अभी तक नहीं जान पाए हैं हम लोग चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा से अंतिम लोगों को जोड़ा जाए, उनको अंतिम तक सुविधा दिया जाए, लेकिन यह तमाम ग्राम पंचायत को योजना है, हम लोगों को तो कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि सुविधा दिया जाए। 8 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि कहते हैं कि मुखिया खुद को दबंग कहते हैं कि जहाँ जाना है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, वो कहते हैं मुखिया के सभी पुत्र अपने आप में दबंग समझते हैं। वह समझते हैं अपने आप में कि हमको एक मजबूत पद मिल गया है, कि पद का दुरुपयोग करके जो है ढेर सारा धन का इकट्ठा कैसे किया जाए, उस योजना में वो लोग लगे हुए रहते हैं। उसको सामाजिक कार्य से कोई सरोकार नहीं है। क्या आप में वो इच्छा शक्ति नहीं है जो आप इन लोगों की आवाज बन सके और इनके भलाई के लिए काम कर सके? इसके लिए निरंतर हम प्रयास पूर्व में भी करते रहे हैं और अभी भी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको डायरेक्ट योजना नहीं होता उसका सुनता कौन है? कैसे मान ले कि आप प्रयास कर रहे हैं? प्रयास जैसा कि हमने प्रखंड कार्यालय में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रयास आपका दिखना ना चाहिए। विमल मंडल अपना हाथ कटवा लिए लोगों के लिए, नहीं तो सबको दिखा। देखिए, हाथ नहीं, यदि मूलभूत सुविधा यदि हुनर से नहीं हो, विवेक से नहीं हो, तो आप गर्दन ही कटवा ले तो आप निर्विवेकी आदमी होंगे। संघर्ष करने की जरूरत है, हम लोग संघर्षरत हैं, कार्यरत है, और निश्चित रूप से जो है आने वाला समय में भला ही सामंतवादी लोग कितनों ही तानाशाही कर ले, लेकिन मूलभूत सुविधा जमीन पर उतारा जाएगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और जब तक ये सुविधा जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन सड़कों से कब मुक्ति मिलेगी यहाँ के लोगों को? आशा है कि बहुत जल्दी, हम जल्द से जल्द जो है कई पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। कल हम सोमवार को हमने ऐसा एक मन में ठाना है कि एक आवेदन लेकर के जो है डीएम महोदय को इस और हम ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सभी को यहाँ उतारने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे कि ये क्या है, आखिर सरकार के विभिन्न योजनाओं का दुरुपयोग क्यों, तो इस पर हम पहल करेंगे। एक मामला यह भी आया है, रोड कहीं योजना कहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? लोगों ने कहा कि यहाँ पे नापी उपी करके गए हैं लेकिन रोड कहीं और बन गया। हाँ, मुझे भी सुनने में आया है, जैसा कि बोर्ड देखने से प्रतीत होता है, तो इसका हमने गहन छानबीन किया, तो छानबीन के पश्चात पता चला है कि वो योजना जो वार्ड नंबर 12 में बनाया गया है, नहर के पश्चिमी बांध पर, वह योजना जो है मुख्य सड़क से जो है मैनन मंडल के घर होते हुए नागो रजक के घर तक प्राकृत राशि उसमें तय किया गया था। उस योजना को यहाँ कार्य रूप दिया जाना था, लेकिन श्री मितुल बहरदार घर कत्ता भेले प्रभा 8 नंबर वार्ड में
मेरा बच्चा पढ़ने ले जाता है तो इस रास्ता से बहुत कीचड़ है, बच्चा वो स्कूल पहुंच नहीं पाता है, रास्ता से बच्चा घूर के चले जाता है। बच्चा बुद्धि रहेगा तब ना स्कूल से तक जाएगा, तो कीचड़ से बच्चा घूर के चले जाता है, स्कूल पहुंच नहीं पाता है। कोई कीचड़ का समस्या का समाधान जो करेगा उनसे मिले कि आखिर हमारा बच्चा स्कूल के मुखिया जी तो वोट तो ले लिया पटिया का सर, वोट ले लिया तो काम क्या नहीं कर रहा? हाँ काम तो नहीं कर रहा है। काहे नहीं कर रहा? बोला क्या कि हम भी सड़क बना देंगे, अभी तक सड़क नहीं बना है। कब बोला बना देंगे? जिस टाइम में वोट ले रहा था उसी टाइम में बोला था कि हम जीत जाएंगे तो हम सड़क बना देंगे। अब जाके मिले? मिले हैं कि मिले तो बोले क्या बोले थे जीतेंगे तो सड़क हाँ बना देंगे। वो धमकी दे रहा है काहे धमकी दे रहा है? कि हमसे मुंह मत लगाओ, हमसे मुंह मत लगाओ। अब मुंह लगाएगा तो कुछ जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलता है? जी जी ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसा बोलता है। लेकिन अभी तो हमको लोग को कुछ नहीं मिला है। वोट तो दे दिए, जीत लिया, देश विदेश खर्चते हैं तो खाते हैं, नहीं तो वो जो भी मिलने वाला था कोटा में वो भी नहीं मिल रहा है। क्या मुखिया जी से आप लोगों का कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, अब हमको दुश्मनी क्या रहेगा, उसको हम तो वोट दे दिए हैं। आखिर इतने लोगों से क्यों नाराज है मुखिया जी? इतने लोगों को वही बात नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे क्या दुश्मनी है। हाँ छोड़ दिया वोट देने का। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? हम वो सब बात नहीं बोलते हैं, जो यहाँ की समस्या पे नहीं बोलिएगा। कोई समस्या वही आप नहीं देखते हैं समस्या कैसा हम है। जरूर हम यहाँ थोड़ी हम रहते हैं, आप खूब देख रहे हैं समस्या क्या है। इसी इसका समस्या से आपको दिक्कत है? दिक्कत है समाज में, क्या चीज का दिक्कत नहीं है। हर दिक्कत को खा करके अपना रोड बना लिया है, रोड पर नहर पर रोड बना दिया है। बोले थे कि हम जीतेंगे तो सड़क बनवा देंगे, तो हाँ काहे खूब नहीं बोला था। कसम भी खाया था। हाँ पूछिए। कसम खाया था कि हम जीतेंगे हाँ, तो रोड बना देंगे। बना देंगे। तो आप काहे नहीं बना रहे हैं? कालबी देवी बनाता था ये रोड, कालबी देवी मना कर दिया, हम अपना वो मट्टी गिरा दिया, यहाँ से मट्टी गिरा दिया। कालबी देवी बोला जो नहीं हम रोड हम बनाएंगे, तुम छोड़ दो, तो कालबी देवी छोड़ दिया जिला परिषद। लेकिन दोनों में जो किसी के द्वारा नहीं बना। दोनों की वो तो छोड़िए दिया, तो उसका क्या बनेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र ठाकुर।